श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पिछले सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, संसार दुख का वर्णन करते हुए ऐत्रेय जी अपनी माँ से आगे कहते हैं, माँ, स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके वल्कलों अर्थात छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्तों, डालियों और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना, ये उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं को भूख और प्यास का कष्ट रहता है। उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहना पड़ता है। संसार में प्रायः दुष्ट सांप और बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माताजी, इस प्रकार उस योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनकी मौत भी हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट तो है ही, भूख प्यास के भारी दुख से भी मृग सदा संत्रस्त रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं, उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार पड़ना आदि उनके महान क्लेश है। और इनके अतिरिक्त बोझ ढोने का भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्य की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। और अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है और वे वन से जो अन्यत्र लाए जाते हैं, ये सब कष्ट तो अलग ही है। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव अर्थात एक राज्य का नाश करके दूसरे राज्य की स्थापना करना, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर कर देने से मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख से ही शांत होता है। अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित हुए इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं तो कभी रम नहीं सकता। मैया, जहां रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है। उसमें नाना प्रकार के कर्ममय बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहां संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष ही वहां की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है और वहां लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषयों के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी बधिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुखमय विशाल वन को लांघ कर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहां पहुंचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष। वहां किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उस विद्यारूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहां 7 ही पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों लोगों को धारण कर रखा है। 7 ही हृदय अर्थात कुंड है और 7 ही नदियां हैं, जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल अर्थात दक्षता, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, ये ही 7 पर्वत उस विद्यावन में स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हृदय अर्थात कुंड है। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्यावन की पहली नदी है। वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवत आराधन चौथी, भगवत अर्पण पांचवी, ब्रह्म एकत्व बोध छठी तथा सिद्धि 7वीं नदी है। ये ही 7 नदियां वहां स्थित बताई गई हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्मतृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हृदय को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं। माँ, मैं ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर वहां ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशास्तरण है। जल भी ब्रह्म है
और गुरु भी ब्रह्म ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। माता, अब मेरे गुरु का परिचय भी सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहां जिस कार्य में नियुक्त होता हूं वहां वैसा ही करता हूं। एक ही गुरु है, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वे ही गुरु हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु हैं, उनके सिवा दूसरा बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही बंधु है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तर्षि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरा गार्हस्थ कैसा है वह भी सुन लो। माता जी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती है। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधव्य, यही 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण है और ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित होकर उस हविष्य का उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु का यजन अर्थात आराधन करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः ही सिद्ध हैं। मैं सांसारिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कि कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता। मैं नित्य हूं, बहुतों के स्वभावों का साक्षी हूं। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवदर्थ किए गए निष्काम कर्मों में भोग समूह लिप्त नहीं होते। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में नहीं उपस्थित होता। वे कर्म तो भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। माता, ऐसे मुझ पुत्र से तुम दुखी ना हो। मैं तुम्हें ऐसे पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हुआ, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार श्रवण किया। आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थककर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो सद्विद ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष, महान भाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। हे परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणार बिंदु की बड़े लाड प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी 4 भुजाएं हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहां मेरी मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूं कि यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुंच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देवदेव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सबकी गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया,
परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात ही अपने वश में कर लेता है। हे भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूं। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्य को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं। परंतु हे भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। परमार्थिक सारतत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से, सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा से, आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि तथा क्रोधाग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगतधाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में भी जो कोई प्राणी रहते हो वे सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इनके सिवा जो गूंगे तथा अन्यान्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, वे तथा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी आज भगवत तत्व के ज्ञान के भागी हो जाएं। संसार में दुखों का नाश हो जाए। समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाए। अपने में, अपने भाई में और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाए। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। हे अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं है, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है, विषयों से इसका मन सदा क्लेश में ही पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। हे देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, ऐत्रेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशाल काय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, हे वत्स ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति से और इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनोवांछित एवं दुर्लभ वर मांगो। ऐत्रेय ने कहा, हे नाथ, हे हरे, मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, हे वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः यह अघनाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी का उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे कि सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो और उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन नहीं प्राप्त होगा। पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 ग्रह हैं। बोद्धव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन,
मलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। बेटा, अपने बुद्धि आदि शुद्ध अर्थात आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। हे वीर, इस प्रकार भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त होगे। ठीक उसी तरह जैसे कि चतुर स्वर्णकार रस संबिंध तांबे को सुवर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्णाश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है तो उसे भी यहाँ मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभाषित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरिमेधा का यज्ञ हो रहा है वहां जाओ, वहां तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। यो कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव के विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं अपने पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत होकर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि सदा इस मंत्र का जप किया कर। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गए और वहां यह श्लोक बोले, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे कुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामह कर्म सागरे। अर्थात जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहित चित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है और हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय का बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर आए और उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेक को निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।